प्रणाम। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सरस्वती यंत्र की साधना। यानी हमें सरस्वती यंत्र की साधना क्यों करनी चाहिए, ऐसा प्रश्न काफ़ी लोगों को होता है। कौन से सरस्वती यंत्र की साधना करनी चाहिए, क्योंकि 2-3 प्रकार के सरस्वती यंत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो आज इस एपिसोड में मुझे मेरे गुरुदेव ने जो सिखाया है, यानी सरस्वती देवी की साधना कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सरस्वती यंत्र यानी हमारी माँ सरस्वती देवी, ये संगीत, कला और विद्या की देवी है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे घर के बच्चे या फिर कोई भी उम्र का व्यक्ति अगर कोई शिक्षा ले रहा है या फिर कोई विद्या प्राप्त करना चाहता है या फिर कोई एकाग्र शक्ति बढ़ाना चाहता है, बौद्धिक विकास करना चाहता है या फिर कार्य की सफलता के लिए भी अगर कोई कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, तो सरस्वती यंत्र आपके लिए है। यानी आप उस यंत्र की साधना कर सकते हैं। सरस्वती माँ की जब हम आराधना शुरू करते हैं या फिर साधना शुरू करते हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारी एकाग्रता, हमारी सोच, हमारे विचार, हर चीज़ में हमें फ़र्क महसूस होता है। माँ सरस्वती की कृपा हम पे बनी रहे, इसीलिए हम यंत्र की साधना करेंगे। तो जिनके घरों में विद्यार्थी हैं या फिर घरों में कोई भी उम्र की व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रही है या फिर विद्या प्राप्त कर रही है, तो ऐसे समय अगर आप अपने घर में सरस्वती यंत्र की स्थापना करते हैं और उसकी पूजा आराधना करते हैं, तो आपको विशेष फायदा होगा। तो आपने देखा होगा कि सरस्वती यंत्र ये काफ़ी रेखाओं के साथ, आकृतियों के साथ भी होते हैं। तो उसमें एक यंत्र ऐसा है कि जिस पे मंत्र लिखे हुए होते हैं, अष्टदल और आकृति दी गई है, ऐसा एक सरस्वती यंत्र होता है। एक सरस्वती यंत्र है जो सिर्फ रेखाओं से बना है, जिसकी पूजा हम दशहरे पर भी करते हैं। सरस्वती माँ का जब दिन होता है, उस समय भी हम उसी की पूजा करते हैं। कुछ यंत्रों पे लिखा हुए होते हैं मंत्र, ओम सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र की साधना करते हैं। लेकिन आप जब कभी ये यंत्र अपने घर में लाएंगे, फिर वो यंत्र चांदी पे हो, तांबे पे हो, धातु पे हो, कोई भी धातु पे हो, या फिर कुछ लोग भोजपत्र पे अपने हाथों से उसे बना के अच्छे से उसकी आकृति करके भी उसको पूजा घर में रखते हैं। तो जो भी यंत्र आप अपने घर में लाएंगे, उसे प्रस्थापित करने से पहले उसे अभिमार्जित कीजिए। श्वेत रंग बहुत ही महत्व रखता है माँ सरस्वती देवी की साधना करते समय। तो यंत्र आप जब अभिमार्जित करेंगे तो उसे दूध और गुलाब जल से उस पर अभिषेक कीजिएगा। उसको अच्छे से पूजा घर में प्रस्थापित कीजिए, चंदन का तिलक कीजिए। सरस्वती माँ की साधना करते समय हमें श्वेत वस्त्र परिधान करने हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी माँ सरस्वती देवी, उनकी जो भी अगर आप प्रतिमा देखते हैं उसमें उन्होंने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी है और हाथ में उनकी वीणा है, यानी संगीत और विद्या दोनों की देवी है। तो जब कभी आप ये यंत्र साधना शुरू करेंगे तो अच्छे से चंदन, कुमकुम का तिलक लगाएं। सफ़ेद रंग का अगर पुष्प आपको मिलता है तो वो भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। भोग अगर आप लगाना चाहते हैं तो माँ सरस्वती को बेसन के लड्डू बहुत ही प्रिय हैं, तो बेसन के लड्डू आप दिखा सकते हैं, या फिर सेवैयाँ की खीर, वो भी आप दिखा सकते हैं। साधना शुरू करते समय अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर कोई भी उम्र की व्यक्ति जब साधना शुरू करती है, तो सरस्वती माँ का मंत्र बोलने से पहले गणेश जी का मंत्र आप ज़रूर बोलें, यानी ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। तो गणेश जी भी हमारे जो है वो बुद्धिवर्धक देवता माने गए हैं, जो हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। तो गणेश जी की आराधना करने के बाद आप सरस्वती माँ की आराधना शुरू कीजिए। तो आराधना शुरू करते समय हमें मंत्र कौन सा लेना है? एक मंत्र है कि ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ये मंत्र कर सकते हैं। या फिर मुझे मेरे गुरुदेव ने जो मंत्र सिखाया है वो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम धीमते बुद्धिमते वीरमते स्वाहा ओम स्वाहा।
मैं मंत्र वापस दोहराती हूँ। ओम धीमते बुद्धिमते वीरमते स्वाहा ओम स्वाहा। ये मंत्र की साधना भी आप कर सकते हैं 11 बार, 21 बार, या फिर एक माला कर सकते हैं। अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो रोज आप 1 से लेकर 11 माला कर सकते हैं। अनुष्ठान करते समय श्वेत वस्त्र परिधान कीजिए। आसन भी श्वेत रंग का ही लीजिए। दूध और शक्कर का भी आप भोग लगा सकते हैं। आप सभी ने देखा है कि जो यंत्र हम लेते हैं, सरस्वती यंत्र, उसकी साधना जब हम शुरू करेंगे तो उसका कोई कालावधि नहीं है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि हम कितने दिन यंत्र साधना करेंगे तो हमें वो सिद्ध होगा। जितनी श्रद्धा से, जितने भक्तिभाव से आप वो साधना करेंगे, उसके धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। ऐसे नहीं है कि आपने 11 दिन का अनुष्ठान किया और आपको सब प्राप्त हो गया, ऐसे नहीं होता है। जितनी आपकी लंबी आयु है उतने आप जितने धीरे धीरे साधना करेंगे, वैसे आप प्रगति की सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे। और कभी भी अपने जीवन में जो भी चीज़ें हमें धीरे धीरे मिलती है वो ज़्यादा देर रहती है हमारे साथ। तो जल्दी जल्दी में मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे नहीं कीजिएगा। साधना है, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो उसमें पेशेंस भी उतने ही ज़रूरी है। तो ऐसे ये सरस्वती यंत्र, जिसमें एक यंत्र मुझे मेरे गुरुदेव ने बोला था कि 1 अंक से लेके 10 अंक तक आप एक पेपर पे लिख लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अंक लिखने के बाद उसके ऊपर आप मंत्र लिखिए, ओम सरस्वती नमः। इसकी भी अगर आप साधना करते हैं, यानी ये बहुत साधारण सा एक उपाय है, या फिर ये जो यंत्र मैं आपको बोल रही हूँ कि जिसमें अंक लिखने हैं, उसके ऊपर मंत्र लिखना है और फिर उसकी पूजा भी आप घर में कर सकते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि जिन लोगों को सरस्वती यंत्र वो नहीं ले सकते, शायद उन्हें ऐसा लगे कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन सा यंत्र लूँ, कैसे लूँ, तो आप अच्छे से एक कागज़ लीजिए, उसके ऊपर ये 10 अंक लिखिए, मंत्र लिखिए, उसकी आराधना और साधना कीजिए, तो भी वो सरस्वती यंत्र ही माना जाता है। तो काफ़ी साधारण सा ये एक उपाय मैंने आपको बताया है। लेकिन सरस्वती यंत्र की साधना करने से सबसे पहले आपको आपकी मेमोरी बढ़ेगी। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरी एग्ज़ाम होती है या फिर मैं कुछ परीक्षा देने भी जाता हूँ तो सब मैं पढ़ता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता। तो सबसे पहले जब आपकी साधना ठीक चल रही है, इसका पहला चिन्ह है कि आपको कुछ चीज़ें याद रहने लगी हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो अच्छे विचार आ रहे हैं, आपको वो सभी याद रह रहा है। कभी कभी हम काफ़ी नेगेटिव सोचने भी लगते हैं, तो ऐसे समय अगर हम सरस्वती माँ की साधना करते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, हमारे विचार भी पॉजिटिव हो जाते हैं। सफलता मिलने तक कभी कभी रह जाती है। कभी कभी कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी मैं इतना मेहनत करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा ये काम होने वाला है, लेकिन कुछ वजह से वो रुक जाता है। तो ऐसे भी अगर आपको कुछ परेशानियां हैं, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे में भी आप सरस्वती यंत्र की साधना कीजिए। माँ सरस्वती की साधना करने से कुछ रुके हुए काम भी अपने आप हो जाते हैं, अच्छे से उसे मार्ग मिल जाता है, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, कुछ अच्छा सोच सकते हैं, हमारी बुद्धि का विकास होता है। कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं या कुछ बड़ा काम जब आप करना चाहते हैं तो 5 से 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए और फिर उस विषय पे अगर आप सोचेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी विचार आना शुरू होंगे। करके देखिए एक बार, क्योंकि ये चीज़ मैं हमेशा करती हूँ। जब मुझे कुछ बड़ा काम करना है या फिर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करने का मैं सोचती हूँ या कुछ बड़े विषय पे मुझे बात करना है, तो मैं सबसे पहले अपनी आंखें बंद करती हूँ, माँ सरस्वती का ध्यान करती हूँ और उन्हें प्रार्थना करती हूँ कि जो भी विषय पे मैं बात करने वाली हूँ उस पर मुझे अच्छे से आप विचार दें। कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए भगवान को कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते समय हमें सद्बुद्धि दे, इतना भी अगर आप मांगते हो तो बहुत कुछ आपको मिल जाता है। तो ऐसे ये सरस्वती यंत्र की साधना आप अपने घर में कीजिए, अपने बच्चों से करवा के लीजिए। कुछ छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे से मंत्र बोलते हैं तो देख के भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अपने बच्चों को ये संस्कार अभी से देना शुरू कीजिए ताकि वो अपने जीवन में सफलता पा सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक यंत्र के साथ। सरस्वती यंत्र की साधना कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है।
और कौन से दिन करना है, तो बुधवार के दिन हम माँ सरस्वती देवी की साधना करते हैं और यंत्र की प्रतिष्ठापना करते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी बात करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं।